योगी के पास पहुंच गई अविमुक्तेश्वरानंद की शिकायत। खून से लिखी चिट्ठी में अविमुक्तेश्वरानंद पर क्या खुलासा? क्या कुंभ से हटाए जाएंगे शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद? महाकुंभ भगदड़ में 30 श्रद्धालुओं की मौत के बाद योगी आदित्यनाथ का इस्तीफा मांगने वाले शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद बुरे फंस गए हैं, क्योंकि उनके खिलाफ न सिर्फ कुंभ के बाकी साधु संत खड़े हो गए हैं, बल्कि अविमुक्तेश्वरानंद को कुंभ से हटाने की तैयारी संतों ने शुरू कर दी है। इसके लिए बाकायदा योगी आदित्यनाथ से शिकायत की गई है। खून से लेटर लिखकर योगी आदित्यनाथ के पास भेजा गया है और जो मांग उठाई गई है उससे शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के खेमे में मानो हड़कंप ही मच जाएगा। दरअसल संत दिनेश फलहारी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को खून से लेटर लिखा। अपने लेटर में अपील की कि अविमुक्तेश्वरानंद को कुंभ से तुरंत बाहर कर देना चाहिए, क्योंकि कुंभ में सनातन के खिलाफ ही काम करने वालों के लिए जगह नहीं होनी चाहिए। ऐसी भाषा बोल रहे हैं जैसे विपक्षी पार्टियां बोलती है ना, उसी भाषा का प्रयोग करते हैं। हमने तो इनको हमको तो पता है इनके बारे में। जब दुर्दांत अपराधी अतीक अहमद मारा गया था तो उस हत्या का इन्होंने विरोध किया, धारा 370 का इन्होंने विरोध किया, राम मंदिर का इन्होंने विरोध किया, महाकुंभ का इन्होंने विरोध किया। अब जो हिंदुओं के हीरो हैं, जो हिंदुओं के हृदय सम्राट हैं, योगी जी का विरोध कर रहे हैं। अरे योगी जी का विरोध कोई भी हिंदू बर्दाश्त नहीं करेगा, ना कोई संत बर्दाश्त करेगा। ये लोग, हम तो शुरू से कहते आ रहे हैं, ये लोग विपक्ष की भाषा बोलते हैं। ये लगा लो कई इस्लामिक राष्ट्र और विपक्षी पार्टियां योगी जी को बदनाम करने में लगी हुई हैं। वो कमियां ढूंढ रहे हैं कि कोई भी एक कमी मिल जाए तो योगी जी को हम बदनाम कर दें। लेकिन योगी जी ने इतना दिव्य भव्य कुंभ लगवाया है, उसका कुंभ का बजट बढ़ाया, 1 महीने से लगातार आकर देख रहे हैं कहीं कोई व्यवस्था कमी तो नहीं। ऐसे आदमी को इस्तीफा मांग रहे हो जो हिंदुओं का हृदय सम्राट है। तो हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को अपने खून से पत्र लिखा और हमने मांग की कि ऐसे संतों की हमें कुंभ में जरूरत नहीं है, ऐसे संतों को कुंभ से बाहर कर दिया जाए। क्यों कि ये लोग सनातन धर्म के विरोधी हैं, सनातन धर्म को बदनाम करने में लगे हुए हैं। हमें ऐसे संतों की जरूरत नहीं है। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद पर दिनेश फलहारी के आरोप यही खत्म नहीं हुए। उन्होंने कुंभ को बदनाम करने वालों को और सख्त लहजे में आईना दिखाया और आरोप लगाया कि बड़े लेवल पर कुछ अंतर्राष्ट्रीय ताकतें, कुछ इस्लामिक ताकतें कुंभ के जरिए योगी आदित्यनाथ की इमेज खराब करने के लिए तैयार बैठी हैं। इसलिए योगी को आगे आकर ऐसे लोगों के खिलाफ तेजी से एक्शन लेने की जरूरत है। तो माननीय मुख्यमंत्री से हमने ये भी मांग की थी कि जो लोग षड्यंत्र कर रहे हैं, जो लोग कुंभ को बदनाम कर रहे हैं, उनके खिलाफ भी जांच की जाए। क्यों कि जब तक जांच नहीं होगी दूध का दूध पानी का पानी नहीं होगा। इसमें जब कुंभ में आग लगी थी और कुंभ में भगदड़ हुई थी, कहीं ना कहीं देखना इसमें कोई ना कोई अंतर्राष्ट्रीय साजिश भी हो सकती है, क्योंकि बहुत से मुस्लिम देश और विपक्षी पार्टियां ये चाहती हैं कि कोई घटना हो जाए कुंभ में और योगी जी बदनाम हो जाएं। तो योगी जी तो एक हनुमान जी का अवतार है, वो रहेंगे तब तक ही हिंदू सुरक्षित है, और नहीं तो यदि वो हट गए ना तो हिंदू खतरे में आ जाएगा। ये हमारे हिंदुओं के हीरो हैं, हम इनको उत्तर प्रदेश की गद्दी से नहीं हटने देंगे। हम तो भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि ये प्रधानमंत्री बने। अब ये आरोप क्यों शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद पर जोरों शोरों से लगाए जा रहे हैं, क्यों उन्हें कुंभ से हटाने की मांग उठाई जा रही है? चलिए पन्ने पलटते हैं और विस्तार से मामला बताते हैं। दरअसल जब महाकुंभ में भगदड़ मची, हादसे में 30 लोगों की मौत हुई, तो छूटते ही घात लगाए बैठे योगी विरोधी मैदान में आ गए। योगी आदित्यनाथ सरकार की व्यवस्थाओं पर सवाल उठाए और तो और अखिलेश यादव से लेकर राहुल गांधी तक कुंभ में भगदड़ में ऐसे बवाल काटते दिखे जैसे मानो कुंभ में किसी की अनहोनी का ये लोग इंतजार ही कर रहे थे। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जैसे ही अखिलेश यादव ने माहौल बनाया, तुरंत शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद भी मोर्चा संभाल कर बैठ गए। माइक पकड़ा, छूटते ही मांग कर डाली कि योगी का इस्तीफा लिया जाए। कुंभ में मौतों पर उनसे झूठ बोला गया है, इसलिए योगी आदित्यनाथ को खुद ब खुद इस्तीफा दे देना चाहिए। और तो और जिस कुंभ की व्यवस्थाओं की दुनिया भर में चर्चा हो रही है, दूर दराज से देश विदेशी श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, उस कुंभ की व्यवस्थाओं को विपक्ष के सुर में सुर मिलाकर अविमुक्तेश्वरानंद कटघरे में लाकर खड़ा कर गए। लेकिन अब वक्त का पहिया देखिए कैसे घूमा, उनके आरोप उन पर ही भारी पड़ गए और अब उनके खिलाफ ही अखाड़े मैदान में खुलकर उतर आए।
फिलहाल जिस तरीके से कुंभ में अभिमुक्तेश्वरानंद को हटाने की मांग की जा रही है, उस पर आपका क्या है कहना? कमेंट कर जरूर अपनी राय बताएं।